सीवीपी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं आपको इनकम स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट याद है, सवाल कहीं भी आपका फंसता है तो आप इनकम स्टेटमेंट को बनाना चालू करिए, आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा। बालक लुक एट द बुक, सुनिए। तो इनकम स्टेटमेंट बनेगा कैसे? सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट। पीवी रेशियो हमसे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, हमें पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना पड़ेगा कि पीवी रेशियो कितना है, माने प्रॉफिट का हमारा रेशियो कितना है। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ जमुना लिमिटेड, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ जमुना लिमिटेड, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ जमुना लिमिटेड, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ जमुना लिमिटेड इज 50% and the margin of safety, and the margin of safety, and the margin of safety is 40%, is 40%। उसके बाद देखिए, find out the break even point, find out the break even point and profit। क्या करने का यही है ना बगल में। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम, इफ सेल्स वॉल्यूम रुपीज 8 लाख, इफ सेल्स वॉल्यूम रुपीज 8 लाख हो गया, इफ सेल्स वॉल्यूम रुपीज 8 लाख। बेटा पॉज करो थोड़ा, नीचे वाला आप लोगों को लिखवाए हैं, बात नहीं, क्वेश्चन लिखवाए हैं। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ जमुना लिमिटेड इज 50%, पीवी रेशियो दिया हुआ है 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, दो चीज निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट। अगर सेल 8 लाख है तो, सेल 8 लाख है तो देखिए पीवी रेशियो हमें निकालना पड़ता था, पीवी रेशियो इसमें दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी माना होता है बचत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने क्या होता है बचत। जब हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं फोकस करिए, देखिए क्वेश्चन हम लिखवाए हैं, बगल से देख लीजिएगा क्वेश्चन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 40%, मान लेते हैं सेल्स 100% था, लेट सेल्स 100%, सुनिएगा ध्यान से, लेट मान लेते हैं सेल्स हमें नहीं पता तो मान लेते हैं सेल्स 100% है, सेल जब नहीं पता रहेगा तो मान लेंगे 100% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने बचत होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने क्या होता है भाई बचत। तो सेल 100% है जिसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 40% है, यानी ब्रेक इवन कितना हो जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही, तो ये ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स 100% माने हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग निकाले हुए हैं कितना परसेंट, 40%। तो 100% माइनस 40% कितना हो रहा भाई, ये 60% ब्रेक इवन पॉइंट है। 60% क्या है भाई ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन हमें तो परसेंट में नहीं चाहिए, हमें क्या चीज में चाहिए, अमाउंट में। हमें क्या चीज में चाहिए, अमाउंट। सेल्स दिया 8 लाख, सेल्स क्या दिया है तो 8 लाख का 60% कर देंगे, हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। 8 लाख का 60% कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। हम शॉर्ट में बीईपी लिखे हैं। 8 लाख का 60% ये हो रहा आपका 4,80,000 ब्रेक इवन पॉइंट। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आप ब्रेक इवन पॉइंट को निकालिए। क्लियर। अब हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, इनकम स्टेटमेंट से। प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, अब इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट की आवश्यकता है। इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए, जो कि फिक्स कॉस्ट सवाल में दिया नहीं है। देख लीजिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है आपको पीवी रेशियो 50%,
देखिए क्वेश्चन लिख पाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ कितना परसेंट? 40%। और सेल्स दिया हुआ है 8 लाख। सेल्स कितना दिया है? इतना ही दिया है इंफॉर्मेशन। तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, उसके लिए आवश्यकता है फिक्स कॉस्ट का। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये बुक का 64 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 299, बुक का 64 नंबर क्वेश्चन है। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, समझ रहे, हम ऐसे ही लिखा दिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या भाई? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट अभी अभी हमें पता चला है 4,80,000। फिक्स कॉस्ट नहीं पता है, निकलेगा। पीवी रेशियो सवाल में दिया हुआ है 50%। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा भाई? 4,80,000 का 50%। फिक्स कॉस्ट आ गया 2,40,000। लेकिन हमें पूछा क्या गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकलेगा कहाँ से? इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम फॉर्मेट सिखाए थे, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हम लोग बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहले हम लिख देंगे सेल्स। सबसे पहले हम लिख देंगे सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है हम लोगों का? 8 लाख। वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता है, लेकिन प्रॉफिट पता है। पीवी रेशियो 50%। पीवी रेशियो 50% दिया है, माने कंट्रीब्यूशन पता है। कंट्रीब्यूशन को हम पीवी रेशियो कहते हैं। तो 8 लाख का 50% कितना होगा भैया? 4 लाख। ये हुआ कंट्रीब्यूशन। ये क्या हुआ? तो सेल है 8 लाख, कंट्रीब्यूशन है 4 लाख। 8 लाख माइनस 4 लाख कितना आएगा? 4। ये क्या है? वेरिएबल हो गया। फिक्स कॉस्ट अभी अभी पता चला 2,40,000। एफसी माने फिक्स कॉस्ट हम शॉर्ट में लिखे हैं, लेस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट। यही हमसे पूछा गया है 1,60,000। 2 चीज पूछा गया था। पहला पूछा गया था ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा पूछा गया था हमसे प्रॉफिट। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिए। सेल को मान लिया 100%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट 60%। सेल का ऊपर 60% कर दीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट होता है। तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट 4,80,000 निकला, फिक्स कॉस्ट ब्लैंक रहेगा, पीवी रेशियो पता है 50%। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दीजिए, आ गया आपका फिक्स कॉस्ट। अब क्या करेंगे? हम सेल बैठा दिए, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता है, कंट्रीब्यूशन पता है हमें 50%, पीवी रेशियो। तो 8 लाख का 50% 4 लाख। तो 8 लाख में प्रॉफिट है 4 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 4 लाख। उसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना भाई? 2,40,000। तो 4 लाख में से 2,40,000 लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ गया। यही पूछा गया है। कोई डाउट है तो बोलिए, क्लियर कर दें। समझ आ गया सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आया है? लिखिए क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ईयर लिख दीजिए साइड में इधर। उसके बाद में बेटा थोड़ा पॉज करिएगा, लिखिएगा ईयर लिखिए 2017 2018। सेल्स लिखिएगा 10,000 15,000। प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं है बेटा बुक में, हम अपने से लिखा। प्रॉफिट 2004। ये लिखिएगा। ईयर लिख दीजिए, सेल्स लिख दीजिए, प्रॉफिट लिख दीजिए। ईयर, सेल्स, प्रॉफिट लिख दिए क्या? लिखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, you are required to calculate, you are required to calculate 1 नंबर पीवी रेशियो, 2 नंबर फिक्स कॉस्ट, 1 नंबर पीवी रेशियो, 2 नंबर फिक्स कॉस्ट,
1 नंबर पीवी रेशियो, 2 नंबर फिक्स कॉस्ट, 3 नंबर लिखिए ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, और 4 नंबर लिखिए सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹3000, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹3000, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹3000। देखिए कैसे करेंगे। आपको सम में दिया हुआ है, ईयर दिया है 2 ठो, सेल्स आपको दिया हुआ है, देख पा रहे हैं ना, ईयर दिया है, सेल्स, अच्छा समझिए भाई, समझ रहे, ईयर सेल्स प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला पीवी रेशियो निकालिए, फिक्स कॉस्ट निकालिए, ब्रेक इवन निकालिए, और बोला है कि 3000 रुपये कमाने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले ऐसा सवाल का हम एक छोटा सा वर्किंग टाइप का कर लेंगे, कॉस्ट का टाइप का। देखिए कैसे करेंगे। ईयर आपको दिया हुआ है, ईयर है 2017 2018, सेल्स कितना भाई 10,000 15,000, प्रॉफिट कितना दिया हुआ भैया बताइए तो 2,000 4,000। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आता है कॉस्ट, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आएगा कॉस्ट। हाथ को स्टॉप कर लीजिए सभी लोग, ब्रेन को खोलिए। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे क्या आएगा, रोहन हाथ स्टॉप करो। सेल्स में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो क्या आएगा कॉस्ट, क्या आएगा हम लोग का, सेल्स कितना 10,000, प्रॉफिट है 2,000, सेल्स में से 8,000, फिर क्या है 15,000 माइनस 4,000 11,000, कॉस्ट आ गया। कोई दिक्कत, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दिया, कॉस्ट आ गया, सीधा बात। कॉस्ट माने क्या, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट माने कौन सा कॉस्ट भाई, टोटल कॉस्ट, क्लियर। अच्छा अगर डिफरेंस करें तो चेंज इन सेल में कितना डिफरेंस हो रहा 5,000, चेंजेज, और प्रॉफिट में कितना चेंजेस 2,000, तो ये चेंज निकला, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछा है पीवी रेशियो निकालिए, मोबाइल फोकस। 1 नंबर में बोला पीवी रेशियो निकालिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना भाई 2,000, सेल्स कितना 5,000 इनटू 100, कितना परसेंट हो रहा बताइएगा। अच्छा एक और फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100, लेकिन यहाँ लगेगा नहीं, कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, सेल तो है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना भाई 2,000, चेंज इन सेल्स 5,000 इनटू 100। ऐसा सवाल का ऐसे ही बनाएंगे, कितना परसेंट हो रहा है 40%। दूसरा हम क्या पूछे आपसे, फिक्स कॉस्ट निकालिए। ऐसा सवाल में फिक्स कॉस्ट पूछे या ना पूछे आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा सवाल हम तो पूछ लिए, नहीं पूछेगा आपसे फिक्स कॉस्ट, पर भी आपको निकालना पड़ेगा जब ऐसा सवाल देगा। नहीं समझे क्या बोले, हम पूछे है ना क्वेश्चन में कि फिक्स कॉस्ट निकालिए, लेकिन नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा ब्रेक इवन, डायरेक्ट क्या पूछेगा, अब वाला लाइन पूछेगा कि इतना कमाने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा, या इतना सेल करेंगे तो कितना कमाई होगा। समझ पा रहे हैं? तो बताइए दोनों सवाल में तो फिक्स कॉस्ट चाहिए, ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, और जो कंडीशनल बात है रिक्वायर्ड सेल उसमें फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो आप फिक्स कॉस्ट नहीं निकालेंगे तो बनेगा ही नहीं सब, फिक्स कॉस्ट नहीं निकालेंगे तो सब। तो इसमें तो पूछा तो निकाल रहे, नहीं पूछेगा तो अभी निकालना है। कैसा सब में, ऐसा सब में। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, क्या बोले समझ में आ रहा सभी लोग को, आपको समझ आ रहा जी। चलिए देखिए फोकस करिएगा, क्या निकालना हम लोग का फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस एक कमाई का रेशियो कितना परसेंट है 40%। तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आता है वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे वेरिएबल आता। सेल नहीं पता तो क्या मानते हैं 100%, क्या मानते हैं, पिछला सवाल में मान के बनाए थे। नहीं पता तो क्या मानेंगे 100%। वेरिएबल कॉस्ट कितना भाई 40%, कितना आ रहा है 60%, माने वेरिएबल कॉस्ट 60%, वेरिएबल कॉस्ट 60% में। तो टोटल कॉस्ट किस पे टेस्टिंग करना चाहते हो, 17 पे टेस्टिंग करोगे 17 पे कर सकते हो, 18 पे टेस्टिंग करना चाहते हो 18 पे कर सकते हो।
रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट सेम रहने वाला है, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। फोकस करिए, हम 17 पे निकाल रहे हैं। 17 का टोटल कॉस्ट 8000, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? 60%। तो 17 का कर रहे तो 17 का सेल लो, 17 का कर रहे तो 10,000 का कितना परसेंट? 60%। तो 8,000 इधर 6,000, कितना रहा? 2,000 निकल गया फिक्स कॉस्ट। अल्टरनेट करके आप 18 पे भी चेक कर सकते हो, अल्टरनेट करके आप 2018 ईयर पे भी आप चेक कर सकते हो। इसका टोटल कॉस्ट कितना है? 11,000 माइनस कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कितना? 15,000 है ना। 15,000 का 60% बताइए, 9,000। 11 माइनस 9 कितना हो रहा? 2,000। फिक्स कॉस्ट सब जगह सेम रहता है, आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, दोनों पे निकाले हैं, सेम ही आया ना। दोनों निकालना है क्या? नहीं, कोई एक। हम आपको टेस्टिंग करके दिखा दिए कि दोनों जगह निकालिएगा, रिजल्ट विल बी सेम। कोई एक निकालना है दोनों में से, समझे? अगर 18 का निकाल रहे हैं तो 18 का कॉस्ट 18 का सेल, 17 का कर रहे हैं तो 17 का कॉस्ट 17 का सेल। समझ गए? फिक्स कॉस्ट हमारा 2,000 आया है। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आया है? क्लियर? तीसरा नंबर में हम क्या पूछें आपसे? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, आप ये खुद से पुट अप करिए। फिक्स कॉस्ट 2000, पीवी रेशियो 40%, खुद पुट अप करके बनाइए। नेक्स्ट 4 नंबर में क्या पूछें? सेल्स व्हेन प्रॉफिट कितना? 3,000। 3,000 रुपया कमाने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा? जब ऐसा लाइन बोलेगा तो हम रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला आपको सिखाए हैं। कौन सा सेल्स? रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हम लोगों का है, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। भैया फिक्स कॉस्ट अब ये भी निकला है ना, फिक्स कॉस्ट निकला है ना, 2,000 बैठा देंगे। प्रॉफिट 3,000 कमाना चाहते हैं, 3,000 भर देंगे। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं? भर देंगे। और पीवी रेशियो 40% भर देंगे, आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड सेल। अच्छा, दूसरा कंडीशनल बात क्या बोलता कि 10,000 सेल है तो कितना कमाइएगा? तो रिक्वायर्ड सेल भर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट भरते हैं, प्रॉफिट ब्लैंक रहेगा और पीवी रेशियो डाल देते हैं। क्लियर? ऐसा सवाल में फिक्स कॉस्ट आपको निकालना ही पड़ेगा, सवाल में पूछे या ना पूछे। काहे निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ भी फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल है और यहाँ भी फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल है। कुछ और पूछता वहाँ भी फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल होता है। समझे कि नहीं समझे हम क्या बोले? तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ऐसा समझे। हम तो पूछ लिए हैं ताकि क्लियर कट रहे हैं, समझे क्या बोले, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? ये दोनों आप लोग निकालिए। समझ में आया सभी लोगों को? फिर से समझा दे, बोल दो, समझा दे फिर से। क्लियर है? फोकस करिएगा। आपका प्रॉफिट बात नहीं, सेल्स माइनस आपका यहाँ प्रॉफिट लिखे हैं, प्रॉफिट को ही हम कहते हैं पीवी रेशियो। प्रॉफिट को ही हम लोग कहते हैं पीवी रेशियो। समझे क्या बोले? तो पीवी रेशियो हमारा प्रॉफिट है। चलो आगे बनाओ, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एन एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स लिमिटेड, बात नहीं, क्वेश्चन लिखिएगा। एंड बालक बेटा क्वेश्चन लिखो, डिस्टर्ब मत करो क्वेश्चन। एन एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स लिमिटेड provides the following information. An analysis of matrix limited provides the following information. Provides the following information. अच्छा, ये ब्रेक इवन कितना निकला एक बार बोल दीजिए आंसर। 5,000। और ये रिक्वायर्ड सेल कितना निकला? 12,500। लिखिए, एन एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिख दिए बच्चे क्या? प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए, एक तरफ हेडिंग दीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट, एक तरफ हेडिंग दीजिए वेरिएबल कॉस्ट, ब्रैकेट में कर दीजिए परसेंटेज ऑफ सेल्स, और एक तरफ हेडिंग दीजिए फिक्स कॉस्ट। एक तरफ हेडिंग दीजिएगा फिक्स कॉस्ट और एक एक करके लिखिए। पहला हम लोगों का है डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल्स है 32.8%, फिक्स कॉस्ट नहीं है। उसके बाद का डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है
डायरेक्ट लेबर है 28.4%। फिर क्या भाई, फैक्ट्री ओवरहेड आपका 12.6% है, फैक्ट्री ओवरहेड 12.6%। और फैक्ट्री ओवरहेड का हमारा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,89,900। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है आपका 4.1%। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है आपका 4.1%। अमाउंट आपको दिया हुआ है 58,400। उसके बाद आपका है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको दिया हुआ है 1.1%। और इधर में है 66,700। उसके बाद है बजटेड सेल्स ₹18,50,000। बजटेड सेल्स ₹18,50,000, 18,50,000। बजटेड सेल्स है 18,50,000। लिख लिए सभी बच्चे? बजटेड सेल्स है 18,50,000। लिख लिए सभी बच्चे? चलिए लिखिए क्वेश्चन। लिख लिए सभी लोग ना? क्वेश्चन लिखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, एक नंबर देके लिखिए ब्रेक इवन सेल्स। एक नंबर देके लिखिए ब्रेक इवन सेल्स। 2 नंबर लिखिए प्रॉफिट एट द बजटेड सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट एट द बजटेड सेल्स वैल्यू। 3 नंबर लिखिए प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स, प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स ड्रॉप बाई 10%, ड्रॉप बाई 10% एंड इंक्रीज्ड बाई 5%, इंक्रीज्ड बाई 5%। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंक्रीज बाई 5%। सुनिएगा अच्छे से एकदम। आपको दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दिए हुए हैं और ये फिक्स कॉस्ट। सेल हमारा 18,50,000 पूछा है, आप ब्रेक इवन सेल्स निकालिए। दूसरा प्रॉफिट निकालिए जो बजटेड सेल्स है 18,50,000। तीसरा बोला प्रॉफिट पता करिए, अगर सेल 10% से कम हो जाएगा तो, और सेल 5% से ज़्यादा हो जाएगा तो आप प्रॉफिट को पता करिए। यही चीज़ हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, फोकस करिएगा, फोकस करिएगा, देखिए कितना जोर जोर से पढ़ रहा है। सबसे पहले हमारा क्या, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट को जोड़ लेंगे। फिक्स कॉस्ट को 1,89,900 प्लस 58,400 66,700 जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को जोड़ लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। थोड़ा बताइए जोड़ के कितना हो रहा है? 3,15,000 जोड़ लिए। अब वेरिएबल कॉस्ट को जोड़िएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ लीजिए कितना हो रहा है? 30.8% प्लस 28.4% प्लस 12.6% प्लस 4.1% प्लस 1.1%। जोड़ के बताइए कितना हो रहा है? ये 79% हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट हम जोड़ लिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ लिए। अब हमें स्टेटमेंट बना देना है। स्टेटमेंट क्या बनाएंगे सुन लीजिएगा। हमें इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देना है।
एक तो सेल बढ़ रहा है, एक सेल घट रहा है, और एक बजटेड सेल। एक बजटेड सेल्स, 3 बनाना है। एक है बजटेड सेल्स, और यहाँ सेल्स ड्रॉप बाई 10%, सेल्स ड्रॉप बाई 10%, और यहाँ पे सेल्स इंक्रीज बाई 5%, इंक्रीज बाई 5%। सेल्स ड्रॉप बाई 10%, सेल्स इंक्रीज बाई 5%। ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट कर देते हैं पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है? 18,50,000 दिया हुआ है। यहाँ सेल 10% से कम होगा, तो 18,50,000 माइनस 10%, थोड़ा चलाइए कैलकुलेटर। 18,50,000 माइनस 10% कितना हो रहा? 16,65,000। यहाँ सेल बढ़ेगा 5% से, तो कितना होगा थोड़ा बताइए? 19,42,500। 19,42,500। 19 लाख क्या हुआ भाई? 19,42,500 सेल्स है हमारा। लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करेंगे हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 79%। अब 18,50,000 का 79% करिए। 18,50,000 का 79%, 14,61,500 कितना हो रहा है? 14,61,500। इसका करिए 16,65,000 का 79%, 13,15,350, यही ना? 13,15,350। इसका करिए परसेंटेज, तो आपका कितना आ रहा? 15,34,575। 15,34,575 लेस कर देंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आएगा भाई? कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा? 3,88,500। इसका कितना आ रहा? 3,49,650। इसका कितना आ रहा भाई? 4,07,925। यही आ रहा क्या? लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो सबके लिए सेम है। फिक्स कॉस्ट कितना जोड़ के निकाले? 3,15,000। तो 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000 लेस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। थोड़ा बताइए कितना हो रहा है? ये वाला 73,500 प्रॉफिट आ गया। ये कितना हो रहा भाई? 34,650। और ये कितना हो रहा? 92,925। ये हमारा प्रॉफिट है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। पहला पूछा ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स नहीं निकाले। दूसरा पूछा प्रॉफिट एट द बजटेड सेल्स वैल्यू, बजटेड सेल्स वैल्यू का प्रॉफिट निकल चुका। तीसरा पूछा प्रॉफिट इफ सेल्स ड्रॉप बाई 10%, प्रॉफिट निकल गया। और पूछा प्रॉफिट इंक्रीज सेल्स इंक्रीज बाई 5%, तो उसका प्रॉफिट निकल चुका है। खाली एक चीज़ नहीं निकला है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें चाहिए पीवी रेशियो। क्या चाहिए? तो पीवी रेशियो का क्या फार्मूला है? पीवी रेशियो का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। बजटेड सेल्स पे पूछा है, बजटेड सेल्स पे, तो कंट्रीब्यूशन कितना भाई? 3,88,500 और सेल्स कितना है? 18,50,000 इंटू 100, 21%। कितना परसेंट? पीवी रेशियो हुआ 21। बजटेड पे पूछा, बजटेड सेल्स 21%। हमें पता करना ब्रेक इवन सेल्स। ऐसे गोला करके कोना में नहीं निकालना है, नीचे निकालना है आपको, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम निकाल दें। फॉर्मूला हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, तो फिक्स कॉस्ट आपका 3,15,000 है, पीवी रेशियो 21% है, तो 3,15,000 डिवाइड बाई 21% के बदले इंटू 100। चलाइए कैलकुलेटर और बताइए कितना आ रहा है? 15 लाख। ये हुआ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है हमारे बच्चे लोग का? क्लियर? यही चीज़ आपसे पूछा गया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
क्लियर है सभी लोगों का?